गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेहरू के जीवन परिचय के पिछले वीडियो में हमने उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके द्वारा जिन आंदोलनों में भाग लिया गया उन पर चर्चा की, उनकी जेल यात्राओं के बारे में बात की और संविधान निर्माण की विभिन्न समितियों में उनकी भागीदारी की बात हमने की। इस क्लास में हम नेहरू जी की कृतियाँ, उनकी लिखी हुई पुस्तकें, उन नेहरू जी पर किन किन लोगों के विचारों का प्रभाव पड़ा उस बारे में, नेहरू जी के जीवन दर्शन, नेहरू जी के मानवतावाद संबंधी विचारों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले नेहरू जी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं। 1934 में विश्व इतिहास की झलक यानी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 1936 की उनकी आत्मकथा, 1941 में भारत की एकता द यूनिटी ऑफ इंडिया और 1947 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज जैसी प्रमुख पुस्तकें हैं। और अन्य रचनाओं में सोवियत रशिया 1928 की, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू द हिज डॉटर 1929 की, इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936 में लिखी गई थी, द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज 1937 की, 18 मंथ्स इन इंडिया 1938 में लिखी थी, चाइना स्पेन एंड द वॉर 1940, टुवार्ड्स फ्रीडम 1941, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स 1958, लेटर्स टू हिज सिस्टर 1963 एंड विजिट टू अमेरिका 1950। ये प्रमुख उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त उनके भाषणों का संग्रह भी सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो कि 8 खंड में है उसमें दिया गया है। तो इन सभी पुस्तकों, इन सभी पत्र पत्रिकाओं में हमें नेहरू जी के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों के बारे में पता चलता है और इन्हीं पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं लेखों के माध्यम से हमें नेहरू जी के विचार दर्शन को समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेहरू जी पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा है। नेहरू जी का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था उन पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा है। जैसे सबसे पहले उनके पिताजी के व्यक्तित्व और विचारों का सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है। संशयवादिता नेहरू जी को अपने पिता से वंशानुगत गुण के रूप में प्राप्त हुई थी। साथ ही दृढ़ता और अद्भुत जीवन शक्ति भी उन्हें अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त हुई है। हालांकि उनके और उनके पिताजी के राजनीतिक विचारों में भिन्नता थी, फिर भी उनके पिताजी के व्यक्तित्व का प्रभाव नेहरू जी पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। दूसरा, उनके विचारों को सबसे प्रभावित करने वाला जो व्यक्तित्व था वो था महात्मा गांधी। गांधी जी के विचारों से सहमत न होते हुए भी नेहरू जी उनके व्यक्तित्व और उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। गांधी जी की जो कार्य प्रणाली थी उसको भी नेहरू जी भारतीय परिस्थितियों में सबसे उचित समझते थे और क्रांति लाने के अहिंसात्मक तरीके से भी नेहरू जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और नेहरू जी की विचारधारा पर गांधी जी के विचारों की स्पष्ट छाप अपने को देखने को मिलती है। और नेहरू जी का जो मानवतावाद संबंधी विचार है वो भी गांधी जी से प्रभावित था और साथ में जो उनका पंचशील का सिद्धांत है उस पर भी गांधी जी की विश्व शांति के आदर्शों पर ही आधारित माना जा सकता है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में
नेहरू पर सबसे अधिक प्रभाव कार्ल मार्क्स का पड़ा है। हालांकि वे कार्ल मार्क्स के लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध और हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता के प्रयोग से सहमत नहीं थे, फिर भी कार्ल मार्क्स से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त श्रीमती एनी बेसेंट अपने शिक्षक ब्रूक्स, दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल, कांट, स्पेंसर, आइंस्टीन, ऑस्कर वाल्ड, जॉन स्टुअर्ट मिल, ग्लैडस्टोन और बर्नार्ड शॉ के विचारों का नेहरू जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। नेहरू जी को महात्मा गौतम बुद्ध और ईसा के सत्य और अहिंसा के उपदेशों ने तो प्रभावित किया, लेकिन महात्मा बुद्ध का ये विचार उनको पसंद नहीं आया कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए संसार को छोड़कर वैराग्य धारण कर लो। वे भगवत गीता से भी प्रभावित थे और भगवत गीता की इस बात से सर्वाधिक प्रभावित थे कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेहरू जी के व्यक्तित्व पर विभिन्न भिन्न विचारों का प्रभाव पड़ा है और उन्होंने एक स्थान पर लिखा भी है कि मैं पूर्व और पश्चिम का अजीब मेला बन गया हूँ। नेहरू जी का जीवन दर्शन। आप जानते हो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दर्शन होता है, चाहे वह स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो। पंडित नेहरू जी ने भी अपनी पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी में स्वीकार करते हुए लिखा है कि जिंदगी के संबंध में हम सबका कोई न कोई दर्शन होता है, चाहे वह धुंधला हो या स्पष्ट हो। और उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी में जीवन दर्शन पर खुलकर विचार व्यक्त किए हैं और वे नैतिकता का संबंध धर्म से जोड़ते हैं और इस ऐसे ईश्वर की तलाश करते हैं जो उनकी नैतिकता की समस्या को तो हल कर सके लेकिन पाखंडवाद से दूर हो। नेहरू को संशयवादी माना जाता है। वे गांधी जी के सानिध्य और शिष्य बने रहने के कारण उनके आध्यात्म और नैतिकता के संबंधी विचारों से भी काफ़ी प्रभावित थे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उनका प्रभाव और ज़्यादा गहरा हो गया। वे मार्क्स के भौतिकवाद से प्रभावित थे, लेकिन उनका जो भौतिकवाद था वे इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि मानव इतिहास में महापुरुषों को भी महत्वपूर्ण भूमिका हमें माननी चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने मार्क्स के भौतिकवाद में संशोधन भी किया है। नेहरू का समाज दर्शन मानवतावाद का भी है। नेहरू एक महान मानवतावादी थे और मानवतावादी विचारधारा वह है जो मानव अर्थात समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखे और मानव के कल्याण का साधन माने। मानवतावाद की जो विचारधारा है वो मानव के कल्याण पर आधारित है और उसका लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करना है। ये गरीबों और पददलितों को उठाकर खड़ा करने वाली विचारधारा है। और नेहरू जी को मनुष्य के देवत्व में उसकी आस्था थी और वे मनुष्य के गौरव में पूर्ण विश्वास करते थे। पंडित नेहरू ने जनता के जीवन में अपना जीवन खपा दिया था और मानव जीवन को समर्थ और पूर्ण बनाने के लिए जीवन भर कठोर परिश्रम किया। वे स्वयं एक महान आत्मा थे और उनकी असली महानता इस बात में निहित थी कि वे मानते थे कि व्यक्ति केवल अपने लिए ही पैदा नहीं होता है, अपने पड़ोस और अपनी जनता के लिए भी होता है
उन्होंने कभी भी आराम करने पर बल नहीं दिया। उन्होंने कहा था आराम हराम है, और वे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। वे सच्चे मानवतावादी थे। उनको जन से बड़ी कोई सत्ता नहीं लगी, और इसी जन की सेवा को वे सबसे बड़ा धर्म में मानते थे। और नेहरू की हर विचारधारा का केंद्र मानवता ही था, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीयवाद हो, राष्ट्रवाद हो, क्योंकि वे व्यक्ति को साधे और राज्य को साधन मानते थे। राष्ट्र में व्यक्तियों की दासता, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और शोषण ने उन्हें राष्ट्रवादी बनाया। और उनका समाजवाद भी मुख्यतः मानवतावादी समाज ही था। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक महान मानवतावादी थे, और उन्होंने अपना सारा जीवन पीड़ित मानवता की सेवा में और उसके उत्थान में लगा दिया।